नमस्कार, मेरा नाम दीपांशु कुंवर है और आप इस वक्त पगडंडी देख रहे हैं और मैं इस वक्त हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में मौजूद हूं। और मेरा यहां आने का क्या मकसद है, मैं उस पर बात कर रहा हूं। मेरे आने का मकसद है कि क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा था कि अग्निपथ के विरोध में कुछ छात्र जो है इसी पार्क में इकट्ठा हुए थे। यहाँ पर उसके बाद पुलिस का लाठीचार्ज हुआ था। उसके बाद ये मामला जो है बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हो गया था पूरे भारत भर में, पूरे उत्तराखंड भर में, जिस कारण से विधानसभा सत्र जो है वो भी निरस्त करना पड़ा था और भी बहुत सारी चीज़ें। तो फिलहाल यहाँ पर आज कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं वो विरोध प्रदर्शन के लिए युवाओं के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। फिलहाल मैं आज कुछ लोगों से यहाँ बात करने वाला हूँ, क्या सही है क्या गलत है, अग्निपथ कितना साकार कर रही है युवाओं के लिए और कितना नुकसान उनको हो रहा है। इन दोनों पहलुओं पर बात करने हम जा रहे हैं। फिलहाल आइए कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं क्या है इसकी विशेषता और क्या कुछ खास होने वाला है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुमित हृदय। तो मैं सबसे पहले आऊँगा हल्द्वानी पे हुए लाठीचार्ज पे आऊँगा, जो बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ उस पर आपके क्या हुआ? ये जो बच्चे हैं इनका आक्रोश क्यों है? 2 साल पहले जिन बच्चों ने दो पहलू हैं। 2 साल पहले जिन बच्चों ने अपना फिजिकल मेडिकल पास कर लिया, अचानक जब उनकी भर्ती का समय आया तो आपने उन्हें अग्निपथ योजना समझा दी। और जो सारी उनकी मेहनत थी, देश के लिए बलिदान देने को तैयार ऐसे होनहार हमारे नौजवान जो अनियोजित थे, वो किसी राजनीतिक दल से उनका कोई मसला नहीं है। उनको अगर प्यार है तो अपनी इस देश की मिट्टी से, इस देश के, हमारे प्रदेश के गौरव से प्यार है और इस देश के लिए अपनी परम बलिदान देने को वो तैयार है। ऐसे बच्चे आते हैं और पुलिस लाठीचार्ज करती है, लिटा के मारती है। तो ये इस देश की आज हालात हो चुके हैं कि देश की पुलिस से देश की आने वाली आर्मी को पिटवाया जा रहा है। ये आप गहराई से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और ये बर्बरता जो हुई, देखिए कांग्रेस हिंसा के बिल्कुल खिलाफ है। हिंसात्मक कोई किसी बच्चों ने कुछ गलती करी होती तो हमें समझ में आता कि पुलिस ने लाठीचार्ज करी। यहाँ पे वो शांतिपूर्वक आ रहे हैं, ऐसे गिरा के उन्हें मारा। पूरे देश ने देखा, पूरे उत्तराखंड ने देखा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सैन्य धाम की उपाधि दी, तो सैनिक धाम में ऐसा व्यवहार, हमारी भविष्य की जो पीढ़ी जो देश के लिए बलिदान देने को तैयार है, ये किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं है। सत्याग्रही तरीके से हम लोग इनका साथ देंगे और देखिएगा जैसे किसान आंदोलन में जीत हुई थी किसानों की, इन युवाओं को भी जरूर जीत मिलेगी। अभी जो यहाँ पर कैंडल मार्च होने जा रहा है, तो अभी क्या है कि उत्तराखंड में भी सत्ता जो विपक्ष है वो उतना मजबूत नहीं है, तो कैसे अब सत्याग्रह ही एक माध्यम बचा है, तो वही माध्यम या कुछ और उपाय भी आपके पास? 300 साल अंग्रेजों ने राज करा, आज़ादी किसने दिलाई? लोग भूल गए। एक महात्मा गांधी जी निकले और पूरा देश उनके पीछे आ गया। तो ये जब ऐसी बर्बरता का समय आता है, ऐसे फांसीवाद जो सरकार आती है और विपक्ष, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपने सदन की कार्रवाई को देखा होगा, विपक्ष कमज़ोर नहीं था, विपक्ष पूरी तरीके से तैयार था। बल्कि जो सत्ता पक्ष और जो उनके मंत्री थे वो एक दिन भी वहाँ बैठे हुए नहीं दिखे। केवल संसदीय कार्य मंत्री सब मंत्रियों के विभागों का जवाब दे रहे थे। तो कमज़ोर कौन और मजबूत कौन, ये तो समझना पड़ेगा। आज सत्ता उनके पास है, कोई बात नहीं। 60 साल कांग्रेस ने राज करा, इस देश को एक करा, धार्मिक उन्माद फैला के ये बच्चों के साथ जो सर्वोच्च बलिदान देना चाह रहे हैं, जो व्यवहार ये पुलिस और प्रशासन कर रहा है, सरकार की किस दिशा में ले जाना चाह रही है हमारे देश प्रदेश को, साफ पता लगा। साथ मौजूद हैं विशाल भोजक, NSUI के जिला अध्यक्ष हैं। तो आज यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हैं और अग्निपथ के विरोध पर जो प्रदर्शन हो रहा है, तो आपका क्या मानना है? देखिए, केंद्र सरकार द्वारा जो अग्निपथ योजना लाई गई है, जो TOD लॉन्च करी गई है, ये पूर्ण रूप से केंद्र सरकार द्वारा बिना सोचे समझे और बिना कुछ प्लानिंग करे इसको लॉन्च कर देगा, जिससे युवाओं ने अभी जो परीक्षाएं दी थी, जो मेडिकल निकाला था उसकी वो परीक्षाएं कैंसिल कर दी हैं। और युवा देखिए आज की डेट में भारी संख्या में बेरोजगार है। हमारे उत्तराखंड में हमारे जो पहाड़ का युवा है, उसका एक जो मेन जो आय का स्रोत है वो आर्मी है। और आर्मी में अब हमारा युवा तैयारी करता है, उसमें निकलता है, अपने परिवार का भरण पोषण करता है। और जिस प्रकार की योजना लाई गई है कि 4 साल बाद युवाओं को बेरोजगार कर दिया जाएगा। जब युवा अपनी 17, 18, 21 साल में, 22 साल में जब प्रवेश करेगा तो उसके ऊपर जो जिम्मेदारियां आती हैं, और जब उसके ऊपर जिम्मेदारियां आएंगी तो उस वक्त वो युवा बेरोजगार हो चुका होगा। आप उसको कुछ साल बाद कुछ 10-12 लाख रुपए आप उसको देकर उसको भेज रहे हैं कि जाओ भाई, हमने आपको ये पैसा दे दिया, आप जाके अपना काम करो। लेकिन जो जॉब सिक्योरिटी है, वो जॉब सिक्योरिटी उसके पास नहीं रहेगी। और आज देखिए आप भारत की
थल सेना विश्व में नंबर 1 है। और जो एक व्यक्ति जो 4 साल जॉब कर रहा है, 4 साल के बाद आ जा रहा है, इससे कई प्रभाव के दुष्परिणाम हमारे सामने आएंगे। और आर्मी में जो हमारी आज सशक्त है वो भी कहीं ना कहीं कमज़ोर होगी। पहाड़ के लिए कहते हैं कि हमारी सरकार बहुत काम कर रही है। ये योजना जो है पहाड़ को फ़ायदा देगी या नुकसान देगी आपको? देखिए ये योजना अगर आप आंकड़ों में देखें तो आंकड़ों में तो ये योजना आपको काफ़ी अच्छी दिखाई देगी। हर 4 साल बाद नए लोगों को रोजगार मिलेगा। हर 4 साल बाद नए लोग आप कहेंगे आज ये भर्ती हो गया, आज वो भर्ती हो गया। लेकिन आप अगर इसका लॉन्ग टर्म प्रोसेस देखें तो एक आदमी, एक जो हमारे पहाड़ का युवा जो पहाड़ में पुलिस में भर्ती होता है, आर्मी में भर्ती होता है, 4-5 साल बाद वो अपना कहीं घर बनाने की सोचता है, अपना घर बसाने की सोचता है। तो जब वो मौका आएगा, जब वो उस स्थिति में पहुंचेगा, तब तक का वो बेरोजगार हो चुका होगा। और आप कह रहे हैं कि हम 15% रिजर्वेशन देंगे। सारी सरकारी नौकरियां तो आपने खत्म कर दी है, सारी सरकारी पद तो आपने प्राइवेट कर दिए। तो आप कहाँ और किस जगह पे 15% का रिजर्वेशन देंगे? आप सरकार पहले इस बात का जवाब दें। तो कई सारे सवाल और कई सारे निशान जो है वो सरकार पर आ रहे हैं। फिलहाल आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ युवाओं से भी बात करेंगे, कुछ पदाधिकारियों से बात करेंगे, कुछ जनता से बात करेंगे और हर एक तबके का पहलू, हर एक आदमी का पहलू, हर एक व्यक्ति का पहलू आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहे पगडंडी। पानी पर मौजूद हूँ, मेरे साथ कुछ युवा साथी मौजूद हैं। फिलहाल मैं इनसे जानूँगा कि अगर मैं एक शब्द में कहूँ कि अग्निपथ आपके लिए सही साबित हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आपका क्या कहना है? हमारे लिए अग्निपथ सही साबित है। हम इस चीज़ का कोई लड़का बहिष्कार नहीं कर रहा है। जो भी आज देश में हिंसक आंदोलन हो रहे हैं, टीओडी के तहत नहीं हो रहे हैं। जो बच्चे पुरानी रिटर्न परीक्षा जिनको 3 साल से रोका गया, 1 साल की मेहनत, 2 साल का रिटर्न रोका गया, उस चीज़ से बच्चे ये कह रहे हैं कि हमारा रिटर्न करा दिया। जिसने एनसीसी 3 साल की थी उसका रिटर्न माफ़ हो जाता है। जो बच्चों को खाली रिटर्न में बैठ के लिखित परीक्षा नहीं भी देनी थी, उस बच्चे का भी रिटर्न रोका गया और इस तहत रोका गया। पहले सरकार ने मतलब हमारे साथ जब उनको वोट चाहिए थे तो हमारे पास आए कि रिटर्न परीक्षा होगी। उसके बाद हम भी दिलासा में रहे। हमने कोचिंग में हज़ारों करोड़ों रुपए फूका। हम यहाँ से बाहर से रह के यहाँ हल्द्वानी की हमें महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, रूम का किराया देना पड़ रहा है। हम ही जानते हैं उस चीज़ को कि हम कैसी परेशानी से जूझ रहे हैं। पहले सरकार ने जीएसटी वो किसान आंदोलन करा, उसके बाद व्यापारियों के लिए जीएसटी लगाई, उसके बाद अर्थशास्त्रियों के लिए नोटबंदी ऐलान किया, उसके बाद आज देश के जो नौजवान युवा थे उनके साथ इतना बड़ा उनके खिलाफ इस टीओडी के तहत जो ये नीति लाई गई है सबसे ज़्यादा ख़राब है। जो हमारा पुराना एग्जाम है कम से कम वो तो पूरा कराया जाए। आपका भी यही मानना है? हाँ सर हम जो सरकार टीओडी लाई है उसका हम पूर्ण बहिष्कार नहीं करते हैं। हम किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी को हम नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते हैं, ये हम नहीं चाहते हैं। लेकिन सर जो हमारे साथ गलत हुआ है वो सरकार तक हमें बात पहुंचानी है कि सर जब हमने पिछले साल फरवरी में राजनाथ सिंह जी से कहा था कि हमारा रिटर्न कराएंगे या नहीं कराएंगे, उन्होंने कहा था ज़रूर होगा और होगा, हर चीज़ के लिए उन्होंने हाँ बोला था। हमें झूठा दिलासा दिया गया है और हम सरकार से ये बोलना चाहते हैं हमें हमारा रिटर्न जल्द से जल्दी कराया जाए। हम टीओडी का अगर सरकार हमें कुछ टाइम पहले अगर बता दिया जाता कि टीओडी आने वाली है तो हम उसके लिए तैयार रहते और हमें बताया नहीं गया है, बिल्कुल भी सूचना नहीं दी गई है और राजनाथ सिंह ने हमें झूठे दिलासे दिए। हम ये चाहते हैं हमारा रिटर्न हो, बस यही चाहते हैं। युवाओं की मांग भी यही है क्योंकि नियम आते हैं, बनते हैं, बदलते हैं, बदलाव हर चीज़ पे होता है। हाँ। कोई चीज़ भी बनती है तो उसका एक दुष्प्रभाव भी होता है, उसका एक अच्छा है। कुछ लोग होते हैं जो गलत नीति से सोचते हैं। एक हमें युवा, हम उस चीज़ को अच्छे से क्योंकि हमारी जो नवयुवक फौज है वो एक अच्छी होगी कि हमारे उसमें ज़्यादा एजिड लोग जो होंगे वो रिटायर आ जाएंगे। एक जो नवयुवक होगा जो 18 साल से 22 साल की, जिसमें देश जुनून की भावना रहती है उस युवा में, वो आगे उसको देश सेवा करने का मौका मिलेगा। और इसलिए बस हमारा लास्ट में यही है, सारे एक मेरी नहीं, एक इसकी भाई की नहीं, हम सारे जितने भी आज हिंसक आंदोलन हो रहे हैं, जितने शांतिपूर्ण आंदोलन हो रहे हैं, इसी कारण हो रहे हैं कि जो पुरानी परीक्षा है वो जल्दी कराई जाए। बिल्कुल सर। फिलहाल देखिए जो 2 युवा मेरे साथ इस वक्त मौजूद थे उनका कहना सिर्फ मात्र इतना था कि हमें मतलब नहीं है कि क्या नियम है, क्या कानून है। उनका मतलब ये है कि वो बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और वो एग्ज़ाम करवाएं। उन्हें अपना फिजिकल टेस्ट दे चुके हैं, वो अगला जो उनका पड़ाव है उसको पूरा किया जाए और उन्हें जो उनके मानक हैं उनके अनुरूप उनको जॉब दी जाए। फिलहाल मेरा नाम दीपांशु कुंवर है और आप पगडंडी देख रहे हैं। शुक्रिया।